हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड वाला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म कर दिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो बेसिक थ्योरीज है उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.2 भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट में हमको बेसिकली ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। मतलब हमने जो पिछले पार्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड से देखा था, हमको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ में हमेशा एक लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हो जाएगी एक वर्टिकल लाइन और ये हो जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हमेशा हम वाई एक्सिस बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद हमको जो सबसे बीच में मतलब इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पर हमको एक ओ लिखना है। ओ मतलब ओरिजिन, इसका मतलब हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन अगर हम देखें तो राइट साइड में एक्स एक्सिस के मतलब ये 0 है, मतलब ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के राइट साइड में मतलब एक्स एक्सिस के दिशा में और राइट साइड में जो नंबर्स हो गए वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। उसके बाद 0 के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, मतलब -1 -2 -3 -4 और ये भी जाएगा इंफिनिटी तक, ये भी चला जाएगा इंफिनिटी तक -4, मतलब -5 -6 -7 ऐसा इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद में 0 के ऊपर जो y एक्सिस होगी उधर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो 0 के नीचे जो y एक्सिस है उधर नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4। आई होप आपको ये जो ग्राफ वाला सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो लीनियर इक्वेशन में मतलब पिछले वाले पार्ट में सोल्यूशन देखते थे, हम सोल्यूशन लिखते थे x, y। हम ऐसे लिखते थे ना कि x, y इज इक्वल टू सम नंबर। वो नंबर मैं मान लेता हूँ कि 2,3 है, 2,3। तो इसका मतलब क्या होता था कि जो x है उसकी वैल्यू है 2 और जो y है उसकी वैल्यू है 3। अगर हमको ये वाले टर्म को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम ये कैसे करेंगे। तो इधर बेसिकली x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2 मतलब x एक्सिस पे जिसकी वैल्यू 2 है, x एक्सिस पे वैल्यू 2 इधर आ रही है, तो हम इसको इधर एक डॉट से मार्क कर देंगे। और y की वैल्यू जो थी वो थी 3, मतलब y एक्सिस पे 3 कहाँ पर है, y एक्सिस पे 3 यहाँ पर है, तो इसको भी हम एक डॉट से मार्क कर देंगे। अब ये 2 और 3 को जो है वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल की हेल्प समझेंगे। हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 1,4। इसका मतलब इधर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू 1 यहाँ पर ही है और y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमको ये वाला जो टेबल है वो कंप्लीट करना है और साथ ही साथ जो ग्राफ दिया गया मतलब जो ये वाला ग्राफ है उसको कंप्लीट भी करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये वाला जो एक इक्वेशन हमेशा दे रखा गया होगा, इक्वेशन में हमको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमको बस इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और फर्स्ट वाले जो कंडीशन है उसमें x की वैल्यू दे गई थी 3, तो हम सबसे पहले इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू 3। तो हम इधर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ये इधर जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो कंटिन्यू हो रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3। हमको यहाँ पर x की वैल्यू 3 दे रखी है। मतलब ये बॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले एक बॉक्स का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। ये जो यूजुअली एक बॉक्स रहता है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं और कॉलम्स 3 रहते हैं और साथ ही साथ इधर 4 वर्टिकल लाइंस रहते हैं।
4 रहेंगे, 3 रहेंगे, जो भी मतलब 3 वर्टिकल लाइंस रहेंगे और इसमें 4 कॉलम्स रहेंगे। जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें रहेगा x, इसमें रहेगा y और इसमें रहेगा x, y। इसका मतलब जो इधर x है उसकी वैल्यू क्या है, जो y है उसकी वैल्यू क्या है, और x, y जैसे हम सोल्यूशन लिखते थे उसकी वैल्यू क्या है। तो सोल्यूशन मतलब x, y उसकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली हमको इधर x की वैल्यू दे रखा था 3, वो वाले क्वेश्चन में, मतलब ये वाले क्वेश्चन में हमको x की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 किस में करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। और इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये 3 जब वो सट जाएगा तो हो जाएगा -3, तो y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 0। देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगी 0। तो इधर जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। नेक्स्ट हमको सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि y की वैल्यू जो है वो है 5, जो हमको y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5। तो हम इधर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू रख देंगे 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। 5 जब वो सेट जाएगा तो हो जाएगा -5। देयरफॉर इसको हम जब इधर सॉल्व करें तो या फिर इसको नीचे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वो सेट जाके हो जाएगा -5। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो इधर सेकेंड वाले पार्ट में x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -2। इधर जो y की वैल्यू, x की वैल्यू है वो आ गई -2। इसको फिर से एक दूसरे कलर में ताकि थोड़ा अच्छा लगे मैं इधर ब्लैक में लिख लेता हूँ। जो हमको x की वैल्यू आई थी वो आएगी -2। मतलब जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू है 0, और जब x की वैल्यू है 2 तो -2, और तब y की वैल्यू है 5। तो इस तरह से हम जो ग्राफिकल वाले जो सम्स है वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमको जब थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमको y की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ये इधर लिखेंगे दूसरे साइड पे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और y की जगह पर हम रख देंगे 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 3 जब वो साइड जाएगा तो हो जाएगा -3, तो x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 0। जो हमारा थर्ड वाला कंडीशन था उसमें जो हमको x की वैल्यू आ गई वो आ गई थी 0, तो ये हो जाएगा 0। अब जब हम इसका देखें, इसका मतलब सोल्यूशन देखें, तो ये है x, y मतलब 3, 0। इसका जब हम सोल्यूशन देखें, जो थर्ड वाला है उसका सोल्यूशन देखें, उसका है 0, 3, क्योंकि x की जगह पर 0 है और y की जगह पर 3 है। तो इसका क्या होगा, ये वाले का क्या होगा, इसका डेफिनेटली होगा -2, 5, -2, 5। तो इस तरह से हमने जो बॉक्स फिल करना था, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाला, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमको बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो हमको ये ग्राफ है, जो इक्वेशन है, मतलब जो ये वाला जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम ये सीख लेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेनी है। एक बीच में, पूरे ग्राफ पेपर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम बोलेंगे वाई एक्सेस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस। ये वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस, एक्स, या फिर इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ,
एक्स एक्सिस। उसके बाद हमको, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन मतलब जो बीच में रहता है, जो इंटरसेक्शन की जगह पर रहता है, वो होता है ओरिजिन 0। फिर उसके बाद राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। जो दूसरा साइड होता है, उधर होता है नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -5। जो ऊपर साइड रहता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। और नीचे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड -5 -2। इसके बाद हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमको जो फर्स्ट प्लॉट था वो था 3,0। 3,0 मतलब x की जो वैल्यू है वो है 3 और y की जो वैल्यू है वो है 0। तो हमको इधर x एक्सिस पे 3 इधर आ रहा है, तो इधर हम इसको एक डॉट बना लेंगे। इधर हम एक छोटा सा डॉट बना लेंगे। और 0 मतलब इधर, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं बनता। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो जाएगी 3,0 की, वो हो जाएगी ये। फिर जब सेकेंड लाइन बनाएंगे तो ये होगा -2,5। मतलब x की वैल्यू अब होगी -2, x की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी -2 और y की वैल्यू होगी 5। x की वैल्यू -2 इधर है, x एक्सिस पे जो -2 है वो है इधर, और 5 जो कि y एक्सिस पे है वो है इधर। तो हम ये x, y मतलब -2,5 की जो वैल्यू है उसको भी हमने प्लॉट कर दिया, और इसको हम एक लाइन से जोड़ लेंगे। ये जो 5 है और ये जो 2 है उसको एक लाइन से जोड़ लेंगे, और ये हो जाएगा x + y = 3 की लाइन, x + y = 3 की लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड वाला कैसे करेंगे। थर्ड वाले के पास x की वैल्यू है 0, मतलब वो तो रहेगा इधर, और y की वैल्यू है 3, मतलब वो रहेगा इधर। तो इसको भी हमने अच्छे से ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। इसका हमने जो टेबल देखा वो भी हमने करेक्ट कर लिया, और जो ग्राफ था उसको भी हमने करेक्टली सॉल्व कर लिया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे पहले हमको कुछ वैल्यूज दे गई रहेगी, उसको हमको ये जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करके हमको दूसरा जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है। इधर सबसे पहले हमको y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में y की जो वैल्यू है उसको 0 रख देंगे। सबसे पहले इसको एक इक्वेशन मार्क कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसलिए वापस इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूँ, और मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा y = 0। सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में y = 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन था वो था x - y = 4। x - y = 4। y की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो x - 0 = 4। x - 0 तो हमेशा x ही होगा, क्योंकि 0 कोई भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमेशा 0 ही रहता है। तो x - 0 = 0, x = 4। x = 4। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। मतलब अगर हमने y को 0 माना तो x की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी 4। इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ ताकि दोनों भी समझ आए। तो y की वैल्यू जो है वो अगर 0 है तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, और जो पॉइंट होगा वो होगा 0 4,0, क्योंकि x की वैल्यू है 4, तो हम x की जगह पर 4 लिखेंगे और y की जगह पर 0 लिखेंगे। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टाइम पे हमको जो x है उसकी वैल्यू -1 दी गई है, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने x की जगह पर अब -1 रखा, क्योंकि हमको दिया गया था x की जगह पर -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x - y = 4, जो कि था इक्वेशन। x की जगह पर हम -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1 - y = 4। हम जब -1 को वो साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, तो -y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 + 1, जो कि है 5। तो -y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5।
अब माइनस ये साइड है, उसको शिफ्ट करेंगे, वो साइड आ जाएगा और वो हो जाएगा -5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। y इज इक्वल टू -5। मैंने बस जो माइनस की पोजीशन थी उसको चेंज कर लिया, मैंने बस जो माइनस की पोजीशन थी उसको चेंज कर लिया। तो हमने जब x की वैल्यू रखी थी -1, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई -5। तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट हो जाएगा -1, -5, -1, -5। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम इधर भी इसका सोल्यूशन लिखेंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगी हमारी y एक्सेस जो कि वर्टिकल एक्सेस है, या फिर हम इसको एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि अगर कोई नेगेटिव नंबर्स है तो वो भी प्लॉट हो जाए। ये हो जाएगी हमारी y एक्सेस, इसको हम लिख लेंगे y एक्सेस, और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी हम मार्क कर देंगे, इसको मैं लिखूंगा x एक्सेस, x एक्सेस। अब वापस से वही 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऊपर जो हो गए पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे हो गया वापस नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसको हम प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहला जो था वो था 4,0, मतलब x की वैल्यू जो है वो है 4 और y की वैल्यू है 0। तो हम इसको लिख लेंगे, x की वैल्यू जो है वो 4 है, मतलब x एक्सिस पे 4 यहाँ पर आ रहा है, और y की वैल्यू 0 मतलब इधर। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी ये। जो सेकेंड लाइन है वो है -1, -5, मतलब अब x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -5। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू -1 ये साइड आ रही है। तो इसको भी हम एक छोटे से डॉट से मार्क कर लेंगे, और -5 y एक्सिस पर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो हम इसको कर देंगे ज्वाइन, क्योंकि -1 और -5 दोनों एक ही के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन। ये हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन था वो। नेक्स्ट, x माइनस वाई वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, 0 -4, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -4, मतलब ये। तो जो थर्ड वाला लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी ये। इसी तरह से हमने जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट मेन क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में एलिमिनेशन मेथड से करते थे। एलिमिनेशन मेथड से ये कैसे करते थे हम, मैं आपको एक रिकैप दे दूं कि ये हम जो एलिमिनेशन मेथड से जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वो कैसे करते थे। सबसे पहले हमको दो इक्वेशंस दी गई रहती थी, हम उसको इक्वेशन 1 और जो दूसरा इक्वेशन होता था उसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेते थे। फिर उस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, जैसे ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। हम ऐसे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। उसके बाद हम करते थे सब्स्टिट्यूशन। हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन हम दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करते थे, सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते थे, सोल्यूशन। तो लेकिन अब हमको ग्राफिकल मेथड से करना है। ग्राफिकल मेथड मतलब हमको सबसे पहले दो इक्वेशंस इधर भी गिवन रहेगा, दो इक्वेशन आपको गिवन रहेगा। हमको एक इक्वेशन का एक बॉक्स बनाना है। सपोज ये एक इक्वेशन है, इसको हमने मार्क किया है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा एक इक्वेशन है उसको हमने मार्क किया है इक्वेशन नंबर 2। तो हमको एक इक्वेशन नंबर 1 का एक बॉक्स बना लेना होगा, और इक्वेशन 2 का भी सेम एक बॉक्स बना लेना होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमको एक बॉक्स बना लेंगे, और फिर हम उसमें कॉलम्स और रोज ऐड करेंगे। ऐसे 2 लाइन्स ऐड करना है, मतलब 3 कॉलम्स ऐड करना है, और ऐसे में 4 रोज ऐड करना है, मतलब इधर 3 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 एंड 3।
सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज करना है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस। हमको इसी तरह से हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने जैसे मैं एक बना के रखा है ये सब, मतलब अभी हमको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब कैसे करते हैं। तो हम वापस वही वाले पेज पर आएंगे। हमको इधर जो इक्वेशन दी गई रहेगी, हमको इधर जो मैंडेटरी फील्ड है वो है, इधर हम लिखेंगे x, इधर हम लिखेंगे y और इधर हम लिखेंगे x, y। या फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब कैसे सॉल्व होगा। x, y एग्जाम्पल की हेल्प से हम करेंगे। हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, सपोज इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है x प्लस y इज इक्वल टू 3। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और x माइनस वाई वो है 1। तो हमने इधर x की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो हम इधर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट 0। हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम इजी बनाने के लिए 0 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 0,3। सिमिलरली हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। तो अब हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो y को अगर हम इक्वेशन 1 में 0 सब्स्टिट्यूट करें तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x प्लस 0 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 3। तो अगर हमने y को इस बार 0 लिया तो x हमको मिल गया 3, तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,0। सिमिलरली हमको ऐसे ही हर बॉक्स ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका, हर एक बॉक्स फिल करना है सिमिलरली, एकदम सिमिलर तरीके से। और हमको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ हमको अभी जो प्लस वाला ग्राफ है वो नहीं बनाना है, हमको बस ऐसा वाला ग्राफ चाहिए। मतलब एक इधर वर्टिकल लाइन जो कि रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस को और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को, ये हो जाएगा x एक्सिस। इसके बाद हम इधर जो नंबर है वो लिख लेंगे, इधर 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर भी सेम वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम सबसे पहले इधर जो दो इक्वेशंस दिए गए उनको हम सबसे पहले प्लॉट कर देंगे। इधर हमको जो मैंडेटरी फील्ड है मैंने आपको बताया था कि x इधर हमेशा आएगा, चाहे जो हो जाए x इधर हमेशा आएगा, y इधर हमेशा आएगा और इधर आ जाएगा x, y। अब हाँ, अब अगर ये x की जगह पर अगर हमको वेरिएबल्स m या n दे गए या फिर जो भी वेरिएबल्स दिए गए उसको हमको मार्क कर लेना है। इधर लेकिन आ जाएगा x, y। इधर भी सेम x, y एंड x, y। मैंने आपको बताया था कि इधर हमको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लगेगी। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इसके ऊपर हम लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2।
अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से दोनों के वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसको x को एक बार 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे, तो हमको दो वैल्यूज तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की जगह पर आ जाएगा 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती है तो y विल बी इक्वल टू 6। इसका मतलब हमने जब x को 0 रखा तो y हमको वैल्यू मिल गई 6। x को जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमको मिल गई 6। इसके बाद हम वापस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो एक बार y को भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 1। अब हम जब y is equal to 0 करेंगे तो ये इक्वेशन 1 एज इट इज x plus y is equal to 6। y को 0 रखेंगे तो x plus 0 is equal to 6। x plus 0 is equal to 6। x plus 0 is equal to x is equal to 6। मतलब x की वैल्यू हमको 6 आ गई। मतलब जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमको मिल गई 6। इसके बाद हम x की वैल्यू एक रैंडम नंबर रख देंगे, जैसे कि 3। सपोज हमने x की वैल्यू अब 3 सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 3 वो साइड जाएगा, हो जाएगा -3, तो y will be equal to 6 minus 3. Therefore, y will be equal to 6 minus 3 is equal to 3. तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3। तो इसको हम एक बार थोड़े डार्क कलर से अच्छे से लिख लेंगे ताकि आपको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी थी तो y की वैल्यू हमको मिल गई थी 6 और ये पॉइंट हो जाएगा x, y मतलब 0,6। नेक्स्ट हमने जब y की वैल्यू 0 रखी थी तब x की वैल्यू मिल गई थी 6, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,0, क्योंकि x की वैल्यू है बार 6 और y की वैल्यू है 0। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की भी वैल्यू आ गई 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,3। अब हम इसी तरीके से जो दूसरा वाला बॉक्स है उसको भी फिल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x की जगह पर x, y और z तीनों एक ही इसमें रहेगा। मतलब जो x और y मतलब जो ये वाले तीन चीजें हैं x, y, ये तीनों हमेशा वही उसी जगह पर रहेंगे। तो हम इसको भी लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे डार्क। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y एंड दिस विल बी x, y। अब हम इधर भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सब जो वैल्यूज है उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है उसको 4 रखेंगे, या फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रख देंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 2। हम y is equal to 0 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा x minus y is equal to 4। y की वैल्यू है 0 तो x minus 0 is equal to 4। ये हो जाएगा x minus 0 is equal to x and 4 as it is। तो यहाँ पर हमको x की जो वैल्यू है वो आ गई 4। यहाँ पर हमको x की वैल्यू आ गई 4। तो जब भी हमने y की वैल्यू 0 ली तो हमको x की वैल्यू आ गई 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,0। सिमिलरली यहाँ पर अब हम 5 लिखेंगे। तो 5 अगर हम y की वैल्यू अगर हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5, substituting x is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में x is equal to 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा x minus y is equal to 4, x minus y is equal to 4। y की जगह पर हम रख देंगे 5, तो 5 minus y is equal to 4। 5 जब वो साइड जाएगा तो हो जाएगा -5, मतलब -5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 minus 5 विच इज इक्वल टू -1। तो माइनस y की वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल और y की वैल्यू इधर हो जाएगी 1। y विल बी इक्वल टू 1। y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1।
तो जब हमने x को 5 लिया तो y की वैल्यू हमको मिल गई 1, तो पॉइंट हो जाएगा 5,1। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को 6, मतलब अगर हम x को 6 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। x को जब हम 6 रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम जब इक्वेशन नंबर 2 में जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें x इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 6 जब वो साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -6, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसको भी हम बॉक्स में मार्क कर लेंगे। तो जब हमने x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू आ गई 2। इधर हम इसको कर देंगे 6,2। इधर हमने दोनों जो बॉक्सेस है, मतलब बॉक्स नंबर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 का जो बॉक्स है और इक्वेशन नंबर 2 का जो बॉक्स है, उन दोनों को फिल कर लिया। अब हम जानेंगे कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में जो हार्ड चीज है वो है ये दो बॉक्स को फिल करना, जो हमने कर लिया है। इसके बाद हम कैसे बॉक्स मतलब ग्राफ को फिल करेंगे वो सीखेंगे। तो ग्राफ को फिल मैं एक डार्क पेन से करूंगा, मतलब ब्लैक पेन से करूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे वाई एक्सेस। ये हो जाएगा हमारी वाई एक्सेस। मैंने आपको बताया था कि नीचे जो बीच में जो इधर होता है वो होता है 0, राइट हैंड साइड पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं 0 के। 0 के ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब हमको इधर ग्राफ मतलब बॉक्सेस से लेके ग्राफ में चीजें प्लॉट करनी है। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे ये वाला, मतलब 0,6। तो 0,6 कैसे प्लॉट करेंगे। 0,6 मतलब x की जो वैल्यू है वो है 0 और y की जो वैल्यू है वो है 6। तो x की वैल्यू 0 इधर आ रही है और y की वैल्यू जो 6 है वो इधर आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0,6 वाला। नेक्स्ट उसके बाद हम जो प्लॉट करेंगे वो है 6,0, मतलब ये वाला पॉइंट। तो 6,0 वाला पॉइंट मतलब x की वैल्यू इधर हो जाएगी 6, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6 मतलब इधर किधर, और y की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पे। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,0। इसके बाद थर्ड वाला प्लॉट करेंगे, ये है 3,3। इसका मतलब x एक्सेस से 3 पोजीशन, मतलब ये x एक्सेस है, और इधर से थर्ड पोजीशन मतलब ये वाला पॉइंट, और y एक्सेस से भी 3 पोजीशन, क्योंकि 3,3 है मतलब x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे और इसको वर्टिकली लेके जाएंगे, तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन ही पॉइंट ही हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट 3,3 का। अब हमने तीनों जो पॉइंट्स थे, मतलब 0,6 6,0 एंड 3,3, ये तीनों प्लॉट कर दिया। अब हम तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, ये तीनों हमेशा एक ही लाइन में आएंगे। तो हम ये तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब ये वाले लाइन का इक्वेशन था। तो ये लाइन के ऊपर हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे दूसरे वाले जो लाइन है उसका दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका लाइन, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन। इसके लिए हमको ये वाला जो पॉइंट्स है उनको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे 4,0 मतलब x एक्सिस पे है 4, मतलब कुछ ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस पे 0 मतलब ये वाला ही पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे 5,1। इसका मतलब x की जगह पर 5 मतलब ये वाला, और y की जगह पर 1 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा
ये हो जाएगा 5,1। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5,1। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 6,2। 6,2 को भी हम बना लेंगे। 6,2 मतलब 6 एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ पर है और 2 वाई वाई एक्सिस पर यहाँ पर है। तो इसको जब हम आगे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 6,2 वाला पॉइंट। आई होप आपको ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल लग रही होगी। ये हो जाएगा पॉइंट 6,2 का। तो अब हम ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये मतलब 4,0, 5,1 और 6,2 को ज्वाइन कर लेंगे। इन तीनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे और ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमको देखना है कि ये जो दो लाइंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन और ये जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो है यहाँ पर, मतलब 1 के पास एंड 5 के पास। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 5,1। तो हम इधर लिखेंगे द सोल्यूशन इज, दूसरे एक लाइन से दूसरे कलर से लिख लेंगे, द सोल्यूशन इज द, या फिर इधर लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, जो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो मतलब 5,1, हमको ये वाला जो पॉइंट है वो मिला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा 5,1 इज इक्वल्स टू 5,1। इसी के साथ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। बढ़ेंगे आगे। ऐसे क्वेश्चन मतलब जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तभी इस पे इन्वेस्ट करना, वरना आप दूसरे जो लीनियर इक्वेशन के सम्स आते हैं उसको ही सॉल्व करना। मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम है तो ही ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो करना, या फिर हम दूसरे भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो हम नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इधर हम दोनों को लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमने मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। इधर हमको लिखना है x की वैल्यू, y की वैल्यू और साथ ही साथ x, y की वैल्यू। x की वैल्यू लिख लेंगे, दूसरे कलर से लिखेंगे जो डार्क हो। x की वैल्यू लिख लेंगे, y की वैल्यू लिख लेंगे और साथ ही साथ x, y की वैल्यू लिख लेंगे। x की जो वैल्यू होगी वो हमको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से मिलेगी। तो हम सबसे पहले इधर x को जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की जगह पर हम रख देंगे 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 0 प्लस वाई इज इक्वल टू y, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6। तो हमने जब x की वैल्यू रखी, सॉरी हमारे पास जो इक्वेशन था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, नॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमको इधर y की वैल्यू जो मिल जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमको मिल गई 5। तो हमको जो पॉइंट है वो मिल गया 0,5। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को 0 को, मतलब हम y की वैल्यू को 0 नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हम अब y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू 0 है तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। मतलब जब हमने अब y को 0 लिया तब x की वैल्यू हो गई 5।
तो ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। अब हम कोई भी रैंडम जो वैल्यू है उसको x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि 2। सपोज हमने 2 x की जगह पर रख दिया। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x की जगह पर हो जाएगा 2, देयरफॉर 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 वो साइड जाएगा, हो जाएगा -2। देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 - 2 एंड 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3। 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। मतलब जब हमने x को 2 लिया तो y की वैल्यू हो रही है 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। इसी तरीके से हमको ये जो दूसरा वाला बॉक्स है उसको भी फिल कर लेना है। तो हम इधर वापस से x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे x, y। अब इधर हम सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 4 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे, या फिर मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट करना है। 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 है। तो अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। हम y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पर हम 0 लिखेंगे एंड x इज इक्वल टू 0 इज x माइनस 0 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 3। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3। ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3,0। नेक्स्ट हम इधर दूसरा वाला जो पॉइंट है उधर उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू, अब हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4। x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास जो इक्वेशन था वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह पर है 4, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 4 वो साइड जाएगा, हो जाएगा -4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 4 एंड 3 - 4 3 - 4 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो इधर जो y की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में y की जो मतलब माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, वापस से देखते हैं। माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3 - 4 इज इक्वल टू -1। माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो जब अगर हम x की वैल्यू 4 ले तो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,1। पॉइंट हो जाएगा 4,1। नेक्स्ट अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस से। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू, हम इस बार x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह पर हम रख देंगे 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 5 वो साइड जाएगा, हो जाएगा -5। तो -5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 - 5 एंड 3 - 5 इज इक्वल टू -2। तो -5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो y की जो इधर वैल्यू है वो हो जाएगी 2। इसी को मैं इधर लिख रहा हूं, तो y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। जब मैंने x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू आ गई 2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 5,2। सिंपल। इसके बाद हमको बस ग्राफ में चीजें प्लॉट करनी है, तो हम ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो है, ये वाला बॉक्स। तो इसमें है 0,5। 0,5 मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 5, मतलब ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0,5 वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 5,0, मतलब 5 x एक्सिस पर और 0 y एक्सिस पर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 5,0। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे 2,3। 2,3 मतलब x एक्सिस पर 2, मतलब ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस पर 3, मतलब ये वाला पॉइंट। इसको आगे जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा इधर ये वाला पॉइंट। तो हमको जो रिजल्टेंट पॉइंट है, मतलब जो फाइनल पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो हमको आ जाएगा ये वाला।
ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2,3। इसको अब हम ये 3 पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और इधर जो इक्वेशन है, मतलब ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाला इक्वेशन की लाइन है। तो इधर हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अब जो दूसरा वाला बॉक्स है, मतलब ये वाला बॉक्स, उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट मतलब प्लॉट कर देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट 3,0, मतलब x एक्सिस पर 3 मतलब ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस पर 0 मतलब ये वाला पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 4,1, 4,1 मतलब x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 1 मतलब ये वाला पॉइंट। इसको जब हम फर्दर एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 4,1, ये है 3,0, वो है 4,1, और थर्ड जो पॉइंट है वो है 5,2 मतलब x एक्सिस पर 5 मतलब ये वाला पॉइंट और y एक्सिस पर ये वाला पॉइंट, मतलब इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,2, 5,2। अब हम ये तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे। ये तीनों जो पॉइंट्स है उसको यूज करके हम जो इसका इक्वेशन है वो लिख लेंगे। मतलब इसका जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छे से लिखेंगे, लाइन को एक्सपांड कर लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये वाला जो लाइन है और ये वाला ये दो जो लाइन है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, उसका जब इंटरसेक्शन पॉइंट देखे, मतलब ये वाला पॉइंट देखे, तो ये आ रहा है 4,1 पे। तो इधर हम जब सोल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 4,1। द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 4,1। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो है 4 और y की वैल्यू है 1। इधर इसके साथ एक स्केल भी लिखना होगा, हमको ग्राफ वाले शीट पे स्केल लिखना होगा। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, मतलब बोथ एक्सेस पे क्या स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब हमको ये जो एक स्केल है वो दोनों मतलब हर एक ग्राफ शीट पर लिखना है। मतलब मैंने ये पिछले वाले जो ग्राफ शीट है उस पर लिखना भूल गया था, उस पर भी मैं लिख लूंगा कि स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी के साथ हम ये वाला जो आज का लेक्चर है उसको कंक्लूड करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये प्रैक्टिस एट 1.2 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस एट 1.2 भी खत्म कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।